जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने लगे हैं। तो 5 में है एवेलुएट। एवेलुएट मीन के आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसका पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है लॉग बेस 2 इंट 128, 1 डिवाइडेड बाई 128 है। फ्रैक्शन में एक वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इसको x के बराबर लेट करना पड़ेगा। x यानी कि कोई भी वैल्यू होगी उसके बराबर हमें इसको लेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे लॉग और बेस्ड 2 1 डिवाइडेड बाई 1/28 इक्वल टू x के बराबर मैंने रख लिया। अब इन क्वेश्चंस में आपको पता है हम क्वेश्चन 4 भी ऊपर सारा कर रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे यूं कि लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो आपको पता है कि जो इस साइड पे जो नंबर है ये बेस के ऊपर पावर बन जाता है और बेस उधर रहती है। अब इसकी बेस क्या है, 2 है, ठीक है ना। ये 2 के ऊपर x आ जाएगा, यहाँ पे उस साइड से x 2 के ऊपर आ जाएगा और 128 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये पता है आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका, ये स्टेप करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 128। अब इसको देखें, ये बेस 2 है इस साइड पे, ये हमारे पास एक एंड्स है। अब 128 को भी हम 2 की पावर अगर बना दें तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि x की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। x पावर पे चला गया है, ठीक है ना। अगर बेस सेम होगी तो जो पावर इसकी बनेगी वो उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम 2 को डिवाइड करते जाते हैं 2 पे इसको, और इसके पावर बनाते हैं, ठीक है। ये वैसे 2 की पावर 7 बनती है, ये मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ये 2x डिवाइडेड बाई 1 आवर, ये 2 की पावर 7, अगर 2 को 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। हमने पिछले पूरे चैप्टर में भी, चैप्टर 2 में भी ये काम सारा किया हुआ है। तो अगर आप इसको चाहें तो साइड पे डिवाइड करते जाएं और कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि ये जैसे 2 की पावर x हो गई, तो ये अगर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा नेगेटिव। ये भी आपने रूल पढ़ा हुआ है, x जो इसके एक्सपोनेंट के जो रूल थे उसमें पड़ा हुआ है। अभी ये 2 की पावर -7 हो जाएगा ऊपर। अब ये देखें, बेसिस दोनों की होगी हैं सेम, ठीक है ना। बेसिस सेम होगी हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इसमें की जो पावर्स है उनको भी हम लिख सकते हैं इक्वल, x इक्वल टू -7। तो ये हमने वो नंबर फाइंड कर लिया जो कि इसके ऊपर मतलब था x की हमने वैल्यू फाइंड कर ली इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, तो वो सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं। अब इसका क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है, ये जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। ये लिखा है लॉग 512 टू दी बेस 2 इंटू अंडर रूट 2। यानी 512 का ये जो है लॉग है और उसकी बेस 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है ना। इसको ऐसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। लॉग इसकी बेस क्या है, 2 इंटू अंडर रूट 2 और इसका लॉग है क्या, किसका, 512 का। 512 का लॉग है और बेस इसकी ये है, ठीक हो गया। ये आपको हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको हम एक्स के बराबर रखेंगे। लॉग 2 512 इक्वल टू एक्स। अब ये कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस जो है ना, एक्स बेस के ऊपर चला जाएगा और 512 दूसरी साइड पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो अब हम इसको लेके आते हैं फॉर्म में। तो लॉग 7 से 8 जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर एक्स बन जाएगी इक्वल टू 512। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व इसको करेंगे। अब इस साइड पे देखें, हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर 512 है, तो हम इसके 512 के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने 512 के फैक्टर बना लिए इधर। ये हो गया 2 की पावर 9, ठीक है ना। 9 टाइम ये इसको है गया, ये 2 इसको काउंट करें तो 9 बनते हैं। 2 की पावर 9 आ गया है, और यहाँ पे है 2 इंटू अंडर रूट
टू की पावर एक्स आ गया। अब ये देखें 2 × √2 है ना, ठीक है, इसको मैं एक ही 2 बनाना चाहता हूँ ताकि इधर तो अब मसला हल हो गया। अब एक्स इसको मैं किसी तरह 2 बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर हो, जैसे लेट से मेरे पास 2 ही है, लेट से तो, या 4 है, 4 √ के अंदर है, ठीक है ना। तो इसको जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये आपको पता है इसका ये 2 का स्केयर होता है। 2 का स्केयर होने के बाद ये इससे स्केयर कट जाता है और 2 आ जाता है यानी प्रॉपर स्केयर बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये जो 2 है ना, अब ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर जब था तो वो √ के अंदर 4 था, और जब बाहर आया तो वो 2 बन गया, ठीक है ना। अब ये 2 बाहर है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो इस √ वाले 2 को हम बाहर लाएं, ये तो कोई इसका हल नहीं नज़र आ रहा। तो हम ये करते हैं कि ये जो बाहर 2 है इसको √ के अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, 2 × 2 बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ताकि हमारे एक ही बेस बन जाए 2, ठीक है ना। अब देखें कैसे, फिर हम उसकी पावर अब बना देंगे आगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये आपको समझ आया? अब देखते हैं, फिर मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे ये 2 था ना, 2 बाहर है, वो √ के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया। 2 का स्केयर बन गया, ये 2 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर इससे कट जाएगा तो फिर बाहर फिर 2 आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको रब करके अब क्या करूँगा कि अंदर ले जाता हूँ इसको 4 बना के। 4 बनाऊँ या 2 की पावर 2 कर दूँ, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको मैं रब करता हूँ। यानी कि अब मैं इसको मैं √ के अंदर ले जाता हूँ, बाहर वाले 2 को। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये √ के एक ही √ के अंदर लेके जा सकता हूँ, इसी के दोनों इकट्ठा कर सकता हूँ। ये 4 हो गया, या 2 की 4 × ये 2 जब अंदर गया तो 4 बन गया × 2, ठीक है, की पावर x, ये x बाहर आ गई, इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये देखें 4 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, 2 × 2 कर सकता हूँ इस 4 को, ठीक है, × 2। अब इसके ऊपर √ है, ठीक है, की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 9। अब मैंने एक स्टेप किया है ना, ठीक है। तो अब इसकी 2 की पावर 3 हो सकता है, ठीक है। तो 3 के बजाय आपको पता है कि 1/3 भी हो सकता है। ये जैसे 2 की पावर 3 हो गया, तीन दफ़ा होगा ना 2 कि इसके बाद x है, की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 9। जी स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ज़्यादा ऊपर चला गया ये, ताकि मैं क्वेश्चन नज़र आता रहे, ठीक है। हम यहाँ आगे नीचे आगे थोड़े। तो अब देखें कि अब 2 की पावर ये 3 बन गई है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, और इसके बाद √ है। तो ये पावर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसके ऊपर जो 1/2 लिख सकता हूँ ना √ ख़त्म करके। तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूट को ले आया हूँ, और 2 की ऊपर पावर 3 है और 1/2 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3/2 बाय x है, ठीक है, इक्वल टू 9, 2 की पावर 9, ठीक है। तो अब ये x इसके साथ मिल जाएगा, तो ये होगा 2 की पावर 3x/2 इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखिए अब सेम हो गया। अब ये 2 की पावर इधर 3x/2 है और यहाँ पे 2 की पावर 9 है। तो अब हम पावर्स को आपस में इक्वल रख के तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे हम। अब क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है तो हम ऐसे कह सकते हैं 3/2x, सॉरी 3/2x, 3/2x इक्वल टू 9। अब मैंने ऊपर वाली दोनों जो पावर्स थी उनको आपस में ले आया। अब x इस साइड पे जब रहेगा 2x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 9 × 2, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 इससे कट जाएगा, 3 टाइम 9, तो 3 2 6, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है 6।
तो x की जो वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये समझ आ गया आपको? मैंने क्या किया, मैं इसको इस साइड पे फिर समझा देता हूँ। जैसे था ना 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9, पहले एक स्टेप में ले जाते हैं। 3x इधर है, ठीक है ना, ये 2x के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके उलट हो जाएगा, आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। अब x जो है इधर अगर रहेगा, x इधर रहेगा तो क्या होगा, 3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये 9 टू द 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 द 18, ये देखें 6 हमारे पास, ये रिक्वायर्ड, यही हमारा आंसर है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसको ज़रा देखें गौर से और सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ये देखें, मैं इसका व्यू थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने 2 की बेस बनाई है, कुछ स्टूडेंट्स इसको 8 की बेस बना के भी सॉल्व करते हैं। मैं उस तरह से भी सॉल्व करवा देता हूँ, वो आप देख लें कि कैसे होगा। बेस अगर उसकी 8 बनाएं तो ठीक है, उस तरह भी सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। तो अब इसी क्वेश्चन को हम ना क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 को बेस 8 बना के ना, दोनों की बेस 8 बना के सॉल्व करने लगे। 512 को अगर 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 512 बनता है, तो ये इसको हम लिख सकते हो 8 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सिंपल होता है, हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन 2 क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड तरीका है उससे करें तो भी बेहतर है। अब ये देखें, ये 2 बाहर है ना, तो ये अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा मैं इसको, तो 4 बन जाएगा, और इन टू ये 2 जो ऑलरेडी अंडर रूट के अंदर है इसकी पावर x बना दी। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 अंडर रूट के अंदर है, और इसकी पावर x इक्वल टू 8 की पावर 3। तो अब क्या करेंगे हम, अब 8 की अंडर रूट अगर हम हटा देते हैं इसका, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 8 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा 8 की पावर 1/2, तो इसकी साथ इसके आ जाएगा x इक्वल टू 8 की पावर 3। मैं बहुत सिंपल एक एक स्टेप करके कर रहा हूँ। तो 8 की पावर यहाँ पे आ जाएगी, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, तो x/2 भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 8 की पावर 3। अब देखिए बेसिस दोनों सेम बन गई हैं 8 8, ठीक है ना। तो अब इनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं इकट्ठा, जैसे बेस सेम है तो पावर को भी इक्वल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x/2 इक्वल टू, इधर इसकी पावर 8 की x/2 है और इधर इक्वल टू 3, ठीक है। तो x, अब x हमने फाइंड करना है, x इधर रहेगा तो x के साथ 2 जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 6 होता है, ठीक है ना। x की जो वैल्यू 6 आ गई है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको देखें, और जिन स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया मैं दोबारा समझाता हूँ। ये 2 को मैं कैसे अंडर रूट के अंदर लेके गया, मैं आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 हो, ठीक है, अगर 2 हो हमारे पास, ठीक है, तो वो अंडर रूट के अंदर जाके 4 बन जाता है। कैसे, ये दोनों 2 हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जैसे 4 है तो वो अंडर रूट के अंदर लेके जाएं तो 16 बनाना पड़ेगा हमें, 4 4 द 16, क्योंकि स्केयर होके बाहर आता है। अब कैसे, ये देखें 2 है ना, अब ये जो अंडर रूट 4 है इसका ये 2 का स्केयर बन के क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ये देखें 2 इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए मैं अंदर ले गया। तो आपने चैप्टर 2 किया हुआ है तो उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको मैं भी रब कर देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व स्टूडेंट। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आप ये समझें कि आप अगर मैथ आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो होपफुली आपको ये मैंने दोनों तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करवा के दिखा दिया। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और अल्लाह आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो